हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चंद्रमा हमारी कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। देखिए, एक लाइन में अगर मुझे चंद्र को डिफाइन करना हो तो चंद्र आपके जीवन की दिशा है, डायरेक्शन है, रास्ता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि चंद्रमा जो है, इट्स अ पाथ टुवर्ड्स योर वेल्थ। जीवन की प्रॉस्पेरिटी मान लीजिए वहां पर है, वहां तक चल के जाना चंद्रमा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जर्नी सुखद होगी, आसान होगी, मजबूत होगी, या बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजेस भरी, डिप्रेशन भरी होगी। इस वीडियो में मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस और 20,000 कंसल्टेशंस को सामने रखकर मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा जो आपके एफ्लिक्टेड चंद्रमा, अगर आपके चंद्र आपकी कुंडली में अच्छे योग नहीं बना रहे हैं, वेल प्लेस्ड नहीं हैं, तो क्या एक ऐसी रेमेडी करें जिससे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए, शुरू शुरू में हमने बहुत से उपाय किए। हमने सोचा कि चंद्रमा जल का दान करने से, या चंद्रमा बाथ टब में नहाने से, मैंने पिछली वीडियोस में आपको कहा, या किसी अच्छे तीर्थ स्थान पे जाकर चंद्रमा शांत हो जाता है, जहां पर आपको नेचुरल किसी पवित्र नदी में नहाने का मौका मिले। लेकिन कहीं ना कहीं पर एक ऐसी रेमेडी है जिसने हमें चमत्कारी रिजल्ट दिए। इस रेमेडी का ज्ञान मिला जब हमने एक कॉन्वर्सेशन पढ़ी एक शास्त्र में कि युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, और भगवान कृष्ण उस समय ज्योतिषी के रूप में उनके सामने बैठे हैं, और युधिष्ठिर कह रहे हैं, कान्हा जी, मैंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। आप जरा देखिए क्या है मेरी कुंडली, आप तो सब जानते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हारा चंद्रमा द्वादश भाव के अंदर नीच का बैठा है, खराब होकर बैठा है, और मैं आपको एक उपाय देता हूं जिससे इस दुनिया में जिन भी लोगों का चंद्रमा 6, 8, 12 में हो, या केंद्र त्रिकोण में खराब होकर बैठा हो, डिब्लिएटेड चंद्रमा हो, राहु केतु के साथ ग्रस्त हो, तो वो उपाय जो है अगर आप कर लेते हैं तो आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो एक खराब चंद्रमा के कारण जो मेंटल स्थिति आपके जीवन के अंदर बनती है, वो जो रास्ता आपने जीवन का तय करना होता है वो मुश्किल हो जाता है, उसका निवारण हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, आपको अपने जीवन में पूर्णिमा के व्रत करने होंगे, और पूर्णिमा के व्रत की संपूर्ण उन्होंने विधि बताई। पूर्णिमा का व्रत जो है 24 आवर्स का व्रत होता है, 24 घंटे का। पूर्णिमा फुल मून डे के दिन ये व्रत किया जाता है। नमक नहीं खाना है, नमक शनि है, तो उस दिन सॉल्ट इनटेक नहीं करनी पूर्णिमा के दिन। देखिए, पूर्णिमा में जो चंद्र होता है ना, 16 कला संपूर्ण होता है। सारी नित्य देवी की जो शक्ति है उस दिन चंद्रमा के अंदर होती है, और ये सभी कलाएं, ये सभी नित्य देवी की शक्तियां भगवान कृष्ण में है। भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण है। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम पूर्णिमा के व्रत करो। उस दिन थोड़ा फ्रूट खा लेना, फल खा लेना। अगर भोजन खाना है तो एक बार दिन में भोजन करिएगा, मीठा, नमक के बिना। और सत्यनारायण जी की कथा पूरे प्यार से आप पढ़ लेना उस दिन। और जब चंद्रमा नजर आने लगे तो जैसे सूर्य देवता को जल चढ़ाया जाता है ना, इसी तरह से चंद्रमा को अर्घ देना। लेकिन किससे देना? गाय के कच्चे दूध से, गाय के कच्चे दुग्ध से आप उसको अर्घ दे देना। और फिर सारी रात बैठकर आप हरे कृष्ण महामंत्र, या उस समय तो भगवान कृष्ण का एक बहुत पावरफुल मंत्र है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। इस इस मंत्र से आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस मंत्र से आपको इच्छाएं मिलती हैं, कल्प वृक्ष की तरह।
कि आप कल्पना करें कि आपके पास ये हो, और अगर ये आप करते जा रहे हैं तो ये हो जाएगा। वो मंत्र है क्लीम कृष्ण क्लीम, 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 क्लीम कृष्ण क्लीम। बस ये मंत्र करिए, उस दिन जितना जप सकते हैं जपिए, और आप व्रत कीजिए। पूर्णिमा का सत्यनारायण जी की कथा पढ़ लीजिएगा। ये छोटे से प्रोटोकॉल हैं। 1 साल तक आपने हर महीने केवल एक ही व्रत होगा। जब आपने किया तो आप मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। मैंने इतने हजारों लोगों का चंद्रमा केवल इसी एक रेमेडी से ठीक कर दिया है। ठीक क्या करना है? उनकी एनर्जी, उनका एनवायरनमेंट, उनकी मनोस्थिति, और जिस पथ पे आपको चलना है, जो राह है, जो पाथ है आपका, वो मजबूत हो जाता है। देखिए, मेंटली वीक लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें सामने सब कुछ दिख भी रहा होता है, उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो रास्ता है, वो जो पथ है, वो चंद्रमा के पास है। चंद्रमा डिले भी कर सकता है, जल्दबाजी भी करवा सकता है, मन है ना। और एक छोटा सा आपको और बहुत पावरफुल चीज बताता हूँ। कभी भी अपने आप से या भगवान से ये कमिटमेंट मत किया करो कि मैं प्रभु जी ये चीज छोड़ रहा हूँ, आज के बाद मैं आज के बाद ये गलत काम नहीं करूंगा। कभी कभी आप शराब पीना छोड़ना चाहते हैं और आप कहते हैं भगवान जी आज बहुत हो गई, कल के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये गलत कमिटमेंट है, क्योंकि आपका चंद्रमा 27 नक्षत्रों में घूमता है। सभी नक्षत्र आपके लिए फेवरेबल नहीं है। कभी ना कभी किसी दिन, एक महीने में या 10-12 दिन ऐसे ट्रांजिट में चंद्रमा जाएगा जब आपका मन हार जाएगा आपसे, और आप वही गलती दोबारा कर बैठेंगे जो आपने पास्ट में किए, और आपकी कमिटमेंट खराब हो जाएगी। इसका उपाय क्या है कि आप एक दिन की कमिटमेंट भगवान से करिए। सुबह सुबह उठिए, उठकर अपने गुरुओं का ध्यान कीजिए। अगर गुरु नहीं है तो दक्षिणा मूर्ति शिव का ध्यान कीजिए, और कहिए कि भगवान, आज मैं अपने मन को थोड़ा कंट्रोल रखूंगा और ये गलती नहीं करूंगा। मैं आगे का नहीं जानता हूं कि मैं इंसान हूं, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, क्योंकि मैं पंच तत्वों से बना हूं, और मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। आप कंट्रोल करके वहां बैठे हैं विष्णु लोक में। मैं इंसान हूं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज, केवल आज, मैं जो भी पास्ट में हुआ सो हुआ, लेकिन आज मैं इस चीज से दूर रहूंगा जो मेरी कमिटमेंट है। फिर कल फिर करिएगा, परसों फिर करिएगा। छोटी छोटी जो कमिटमेंट्स हैं, आपके वादे हैं, जो आपके संकल्प हैं, वो निभाते निभाते एक दिन ये बड़े संकल्पों में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी एक चंद्र को मैनेज करने का तरीका है। पूर्णिमा के व्रत करिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। मैं फिर आऊंगा आपके पास। टिल देन, हरे कृष्णा। आप सबको प्यार भरी राम राम।